कहानी चंद्रसेन और पाताल लोक का अंत भाग 2। प्रेम की असली सुगंध, विस्तारित और दमदार संस्करण। चंद्रसेन के सामने हजारों स्त्रियां खड़ी थीं, हर एक के हाथ पर वही जलने का निशान। पाताल लोक की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर सांस में कोई भ्रम छिपा हो। मालिनी की हंसी गूंज उठी। पहचानो अपनी पत्नी को, अगर पहचान सके तो। एक पल के लिए चंद्रसेन का दिल कांप उठा, लेकिन तभी उसे चीकू की आवाज याद आई। सच्चा प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चारों तरफ इत्र, चमेली, कस्तूरी की तेज गंध फैल रही थी। पर अचानक एक हल्की, मिट्टी और पसीने की सौंधी खुशबू उसकी सांसों से टकराई। वो खुशबू किसी रानी की नहीं, बल्कि एक संघर्ष करती स्त्री की थी। चंद्रसेन मुस्कुराया और बिना देखे आगे बढ़कर एक हाथ थाम लिया। अचानक आसमान फट पड़ा, भयंकर गर्जना हुई और बाकी सारी स्त्रियां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। उसके सामने उसकी असली कमला खड़ी थी। मालिनी का भयानक रूप और युद्ध मालिनी की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा सड़ने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षसी बन गई। तुमने पाताल के नियम तोड़े हैं। उसकी चीख से पूरा लोक कांप उठा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और जमीन फट गई। उस दरार से निकले पत्थर के विशाल सैनिक, जिनकी आंखों में आग जल रही थी। चंद्रसेन ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे हवा में घुमाया, उसमें से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वो कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी, वो उसके पिता के त्याग और वन देवता के आशीर्वाद की शक्ति थी। एक ही वार और सारे पत्थर के सैनिक धूल बन गए। पीपल का पेड़, असली रहस्य मालिनी घबराकर भागी और उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ों में समा गई। चंद्रसेन समझ गया, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। मालिनी रोने लगी, इसे मत काटो, वरना पूरा पाताल लोक खत्म हो जाएगा। चंद्रसेन की आंखों में आग जल उठी। जो जीवन छीनता है, उसे जीने का अधिकार नहीं। उसने पूरी ताकत से वार किया। पेड़ से खून बहने लगा और पूरे पाताल लोक में दर्द की चीखें गूंज उठीं। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही मालिनी की चीखें भी राख बन गईं। विनाश और भागना जैसे ही पेड़ गिरा, पूरा पाताल लोक टूटने लगा। दीवारें गिरने लगीं, जमीन धंसने लगी। चंद्रसेन ने कमला का हाथ कसकर पकड़ा और गुप्त रास्ते की ओर भागा। पीछे से आती आवाजें, जैसे हजारों आत्माएं उन्हें पकड़ने दौड़ रही हों। अचानक एक तेज रोशनी और फिर शांति। घर वापसी और सच्ची सीख। जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे उसी जंगल के किनारे थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन चंद्रसेन बदल चुका था। उसकी कुल्हाड़ी अब सोने की हो गई थी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं बेचा। उसे मंदिर में रख दिया, अपने पिता की याद में। उसने कसम खाई, अब कभी हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाएगा। चंद्रसेन और कमला गांव लौट आए, लेकिन अब वो सिर्फ लकड़हारे का बेटा नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने जिद पर नहीं, प्रेम और समझदारी पर जीत हासिल की थी। और उसने पूरे गांव को सिखाया, प्रकृति से खिलवाड़ करने वाला अंत में खुद मिट जाता है, और सच्चा प्रेम हर माया को तोड़ देता है। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन कर देता है। इससे हमें कहानी बनाने में मदद मिलती है। कृपया जरूर से लाइक सब्सक्राइब करें।